आप लोगों ने एक लाइन ज़रूर सुनी हो, दिस टू शैल पास, मतलब ये भी गुजर जाए। अपना ओपिनियन देने से पहले एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, गर्ल इज़ द एल्डर चाइल्ड और बॉय इज़ द यंगर वन। हर एक चीज़ के लिए लड़की को अपने पेरेंट्स से परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड लड़का सिर्फ इन्फॉर्म करता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या आज नहीं आऊँगा एक्सेट्रा। लड़की की कॉलेज का लास्ट ईयर होता है और कॉलेज में पार्टी होती है जो सारे स्टूडेंट्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि दे विल डू नाइट आउट और समथिंग पार्टी हार्डर एंड एक्सेट्रा। लड़की अपने पेरेंट्स से बार बार पूछती है, फादर इज़ लाइक कि मम्मी से पूछ लो एंड मम्मी इज़ लाइक कि पापा नहीं मानेंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कि लाइक मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, मैं इसके बाद कहीं नहीं जाने के लिए पूछूँगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनली लड़की को परमिशन मिल जाती है ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड दैट इज़ कि तुम्हारा फ़ोन ऑफ नहीं होना चाहिए, सुबह 7 बजे तक घर आ जाने चाहिए और तुम्हें पार्टी में तुम्हारा भाई छोड़े, जबकि भाई उससे छोटा है लेकिन वो उसको सेफ गार्ड करे। लड़की रेडी हो जाती है कि ठीक है और लड़का जाता है अपनी ही गाड़ी से उसे छोड़ने के लिए। ऑन द सेम टाइम लड़का भी अपने बहन को छोड़ने के बाद घर वापस नहीं आता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाता है। सुबह होती है 7 बजे, लड़की नहीं आती है तो उसकी मम्मी कॉन्टिन्यूसली कॉल करना स्टार्ट कर देती हैं और लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उतने में उनकी हाउस हेल्प आती है, बताती है कि सामने दरिया के पास एक लड़की की लाश मिली है और शायद उसके साथ रेप का सीन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये बात न्यूज़ में भी आ रही है। उसकी मदर न्यूज़ चैनल ओपन करती है और वो न्यूज़ देखती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराहट में अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वो सामने से चिल्लाते हैं कि तुमने ही परमिशन दी है, मैंने तो बोला नहीं था एक्सेट्रा। लड़का आता है कुछ 1 घंटे के बाद और मम्मी उसको बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर अभी तक घर नहीं आई है, प्लीज़ फ़ोन करो। तब तक उसकी मम्मी ने उसके सारे दोस्तों को फ़ोन ट्राई किया होता है बट किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसकी। फिर लड़का बोलता है कि मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, अरे वो आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, और वो सोने चला जाता है। उतने में लड़की की मदर जो होती है वो अपने हस्बैंड को दोबारा कॉल करके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम पुलिस कंप्लेंट करें क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तब तक उनका बेटा उधर के आता है और कहता है कि अरे आपको तो यही फालतू का काम है, चलो मैं जा रहा हूँ अपनी उसको ढूंढ के लेके आने। लड़का चला जाता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और मम्मी से वेट नहीं होता है, वो पुलिस स्टेशन चली जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए। रिपोर्ट लिखाने वो जाती हैं तो पुलिस जो है वो रीसेंट रेप केस में बहुत ज़्यादा बिजी होती है और जब वो बताती हैं कि उसे सुबह 7 बजे आना था और लेकिन अभी 9 बज गए हैं, वो अभी तक आई नहीं है, तो पुलिस इज़ लाइक कि अरे अभी तो 2 घंटे हुए हैं, आ जाएगी, कहीं फंस गई होगी है। उनके बहुत इंसिस्ट करने पे पुलिस कंप्लेन लिख लेती है। वहाँ वो देखती हैं कि कुछ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं जो पिछले 2 महीने से अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और वो कितने ज़्यादा टेंस्ड है, तो उनके मन में और बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो घर आती हैं, घर आने के उनके थोड़ी देर बाद उनका बेटा अपनी बहन को लेके आता है और वो आके बहुत सॉरी बोलती है कि मम्मी प्लीज़ सॉरी, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था कि सडनली प्लान में चेंज हुआ था और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी। उसके फादर आते हैं और उसको एक ज़ोर का थप्पड़ मारते हैं कि लड़कियों को इसीलिए परमिशन नहीं दी जाती है। इसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती है, उसे लगता है कि इसके बाद किसी चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करती है और 2-4 दिन बाद कोई फेस्टिवल होता है, सारी फैमिली कहीं रेडी होके जा रही होती है। उतने में पुलिस आती है, दरवाजे पे नॉक करती है एंड उसकी मम्मी को लगता है कि उन्होंने जो कंप्लेन लिखाई थी पुलिस उसके लिए बात करने आई है। दैन शी इज़ लाइक कि सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी बेटी घर आ गई है, आप प्लीज़ कंप्लेन क्लोज़ कर दीजिए। तो पुलिस कहती है कि ये कंप्लेन आपकी बेटी के रिगार्डिंग नहीं है, दैट इज़ अबाउट योर सन। जिस रात को वो बाहर गई थी, जिस रात को उसका बेटा भी बाहर था, उस दिन जो रेप केस हुआ था उसमें आपका बेटा सस्पेक्ट है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज आई है। तो फैमिली पूरी डिफेंसिव हो जाती है कि अरे हमारा बेटा तो 15 साल का है, ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। पुलिस उनके बेटे को ले जाती है। स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोली थी, दिस टू शैल पास, लेकिन कुछ चीज़ें ना कभी बदली थी, ना आज बदली हैं और ना ही कभी बदलेंगी। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली जो बहुत ही प्राउडली फ्लेक्स करती है इस चीज़ को कि वो लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं करती। हमने जैसी एजुकेशन अपने लड़के को दी वैसे ही अपनी लड़की को भी दी, लेकिन ये सच नहीं है। इक्वालिटी डजंट मीन कि अपने बच्चों को सेम लेवल ऑफ एजुकेशन देना या सेम लेवल ऑफ कंफर्ट देना। इक्वालिटी मीन्स डिफरेंट। शायद हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी में इस बात को आज भी समझना ज़रूरी है।
अंदर उसको रखें जो गलती कर रहा है, बजाय उसको रखने के जिसके साथ गलती हो रही है। शायद फिर कुछ चेंज आए एंड देन वी कैन से कि हाँ इक्वालिटी है। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही कि किसका कब कितने बजे बाहर जाना सही है और किसका घर में रुकना गलत है, बट द पॉइंट इज ये चॉइस इंडिविजुअली होती है। अगर ये फ्रीडम लड़कों को है, इवन उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, तो ये फ्रीडम लड़कियों को भी होना चाहिए। टॉपिक बहुत ही घिसा पिटा है, इस पे बहुत ही बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। थिंक कि मेरा ओपिनियन शायद मैटर भी नहीं करता, बट एज यू ऑल नो कि मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है और जस्ट बिकॉज कि आज मैंने ये फ्रेश शॉर्ट फिल्म देखी थी, तो आई थॉट आई शुड ऑल्सो शेयर माई ओपिनियन। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।